नमस्कार, मैं शौर्य शशांक फिर से एक बार हाज़िर हूँ एक नए मुद्दे के साथ। और ये जो हमारा इस बार का मुद्दा है अभी का, वो बहुत चर्चा में भी है कि जो कांग्रेस की गठबंधन है बिहार में राजद के साथ, तो क्या कांग्रेस इतनी मजबूर हो गई है कि ना वो साथ रह सकती है, ना अलग होके चुनाव लड़ सकती है? इससे आप ऐसे समझने की कोशिश कर सकते हैं। पहले तो हम कांग्रेस के गठबंधन का जो इतिहास है बिहार में, उस पे हम बात करेंगे कि जब से कांग्रेस गठबंधन में है बिहार में, तब से शायद इसे घाटा ही हुआ है। इसे बहुत ज़्यादा जीत तो नहीं मिली है। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि हर एक लोकसभा में इनकी जो सीट है, इनकी जो जीत प्रतिशत है, वो कमते चली गई है। इसकी शुरुआत हम थोड़ा-सा इसके पहले इतिहास से जान लेते हैं, कांग्रेस का जो गठबंधन का इतिहास है बिहार में, उससे फिर हम वर्तमान की स्थिति पे इस पे बात करेंगे। तो कांग्रेस की जो गठबंधन का इतिहास है बिहार में, वो 1998 से शुरू होता है, जब संयुक्त बिहार झारखंड हिस्सा था। जब एक था तो 54 सीटें थीं लोकसभा में, जिसमें से कांग्रेस को 21 सीटें मिलती हैं और उसमें से ये मात्र 5 सीट पे ये जीत दर्ज कर पाती हैं उस वक़्त। तो फिर भी ये जो प्रतिशत था वो ठीक था, 21 सीट में 5 सीट ये जीतती हैं, मतलब वोट प्रतिशत इनका बेहतर था। इसके बाद अगर हम 1999 में बात करें, तो 1999 में कांग्रेस को जो गठबंधन है, अपराजित बोल सकते हैं, जो इनके बड़े भाई हैं बिहार में, कांग्रेस के बड़े भाई की भूमिका में हैं, ये 16 सीट कांग्रेस को देते हैं और इसमें से 4 सीट कांग्रेस जीत पाती है। तो आप बस गौर करते जाइए कि कांग्रेस जो है, ये जीत प्रतिशत इसका कैसे कमते गया है गठबंधन में होने के साथ भी। उसके बाद 2004 में कांग्रेस जो है वो 40 में से 3 सीट जीत पाती है। इसके बाद कांग्रेस को लगता है कि क्यों ना अब अकेले एक बार चुनाव लड़ के देखा जाए खुद के बलबूते पे। लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी, जनता का भरोसा भी कांग्रेस खो चुकी थी। तो 2009 में 40 में से महज़ कांग्रेस जो है वो 2 सीट पे अपनी जीत दर्ज करवा पाती है। चालीसों सीट पे कांग्रेस अपने उम्मीदवार को खड़ा करते हैं और उसमें से इन्हें सिर्फ़ 2 सीट मिलती है। तो फिर एक बार कांग्रेस को शायद ये अंदाज़ा ये लगाते हैं कि इस बार अकेले लड़ने से बेहतर है कि गठबंधन ही ठीक था। कम से कम 2 सीट से ऊपर तो थे। तो फिर ये 2014 में ये फिर से गठबंधन में आते हैं। तो गठबंधन भी अब इन्हें बहुत ज़्यादा मज़बूती के तौर पे लेना बंद कर दिया था और 2014 में 21 सीट कांग्रेस को दिया जाता है। गठबंधन जो है वो सॉरी, 11 सीट 2014 में कांग्रेस को दिया जाता है और 11 सीट में से ये सिर्फ़ 2 सीट 2014 में भी कांग्रेस जीत पाती है। उसके बाद 2019 में गठबंधन इसको देखते हुए कांग्रेस को और भी सीट कम देता है। शायद वो नहीं चाहता है कि कांग्रेस को ज़्यादा सीट दे के बर्बाद किया जाए। तो 2019 में जो गठबंधन है वो कांग्रेस को 9 सीट देता है, जिसमें से 1 सीट पे कांग्रेस जीत पाती है। तो आप जब इन पूरे ग्राफ को देखेंगे तो देखेंगे कैसे जो गठबंधन है कांग्रेस को सीट कम देता गया और इनकी जो सीटें हैं कांग्रेस की वो कम होती गईं। तो आज कांग्रेस इस स्थिति में पहुंच गया है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कि कांग्रेस को इतने बात करने के बाद भी, जो कि कांग्रेस का अपेक्षा था कि इन्हें पिछले बार की तुलना में इस बार ज़्यादा सीटें मिलेंगी, लेकिन 2024 के चुनाव के लिए इन्हें मात्र 8 सीटें इनको दी गई कांग्रेस को। जो भी इनको एक भी मनपसंद सीट नहीं दिया गया। आप अगर वर्तमान में कांग्रेस क्यों कमज़ोर पड़ गई है, इस पे आप एक नज़र डालेंगे तो जो 8 सीटें मिली हैं कांग्रेस को, उसमें भागलपुर, किशनगंज, कटिहार, समस्तीपुर, मुज़फ्फरपुर, बेतिया और पटना साहिब, सासाराम। ये सीटें ऐसी हैं जिन पे कांग्रेस की पकड़ बहुत मज़बूत नहीं है। ये कांग्रेस भी जानती है और ये जानते हुए कांग्रेस को इतनी इन इन जगहों पे ये सीट देना, ये कांग्रेस में भी इसमें एक नाराज़गी है। जो कांग्रेस के आला कमान हैं वो इससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं और कांग्रेस के जो प्रदेश के, बिहार प्रदेश के जो नेता हैं वो भी इससे खुश नहीं हैं। कांग्रेस को 2-3 जगह की उम्मीद थी कि इन्हें सीट मिल जाएगी। एक पूर्णिया, जो कि पप्पू यादव ने अपने पार्टी का विलय किया जाप का। कांग्रेस मांग कर रहा था राजद से कि इन्हें पूर्णिया सीट मिले, तो पूर्णिया का सीट देना तो दूर की बात रहे। पूर्णिया सीट के लिए राजद ने
जदयू से आई बीमा भारती को टिकट दे दिया, अपना सिंबल दे दिया और कांग्रेस को इसकी सूचना तक नहीं है। यही कांग्रेस जो है, कांग्रेस में पप्पू यादव आए हुए हैं और ये पूर्णिया सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इस पे फ्रेंडली फाइट की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि लालू यादव ने गठबंधन धर्म नहीं निभाया, ये आरोप पप्पू यादव ने लगाया है। जो पूर्णिया सीट थी वो एक बहुत महत्वपूर्ण सीट यहाँ है, बिहार की राजनीति में अभी बन गया 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। और इस पे कांग्रेस बहुत बातचीत करने की कोशिश भी की, लेकिन ये बात बन नहीं पाया। और दूसरी सीट की अगर हम बात करें तो औरंगाबाद, इसको भी राजद ने अपने खाते में रखा। कांग्रेस ये तैयारी में थी कि वहाँ से निखिल कुमार को उतारा जाएगा चुनाव में, लेकिन इस पे भी कांग्रेस को निराशा हाथ लगी। जो तीसरा सीट था बेगूसराय, वहाँ से कन्हैया कुमार को चर्चाएं ऐसी हो रही थी कि कन्हैया कुमार को टिकट मिल जाएगा, लेकिन वो सीट भी राजद अपने खाते में रख लिया। तो अब सवाल ये है कि जो तमाम ऐसे महत्वपूर्ण सीट हैं उसको राजद अपने खाते में रख लिया है, वो देना नहीं चाहते हैं। और कांग्रेस जो है ये गठबंधन में भी रह के मजबूर है। तो ये गठबंधन ऐसे कितने समय तक टिकेगी, और क्या कांग्रेस अभी इतनी कमज़ोर हो गई है बिहार में कि अपनी इतनी वजूद खो चुकी है कि वो अकेले चुनाव लड़ने की वो साहस नहीं जुटा पा रही है। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिसको अगर हम देखें तो ये दर्शा रहा है कि कांग्रेस कैसे बिहार में कमज़ोर पड़ती गई। और ये जो गठबंधन है बिहार में, ये गठबंधन करने के बाद कुछ खास फ़ायदे में कांग्रेस नहीं रही, बाकायदा ये और जो सीट है वो घटते ही चला गया, ये जो ग्राफ है घटते ही चला गया। कांग्रेस के नेताओं